आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ एक वीर बाला को। नाम था उसका रमावती। वह हाई स्कूल की छात्रा थी और कानपुर की रहने वाली थी। उसके घर के बाहर दीवार पर लिखा था, यहाँ सिर झुकाइए, यह रमावती का घर है। 1940 में स्वतंत्रता की लड़ाई में इसने अपने प्राण दे दिए थे। गरीब परिवार की बच्ची थी, चुपचाप स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निभाती थी। लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के हृदय में कहीं न कहीं वह बसी थी। तभी तो किसी ने लिख दिया था कि यहाँ सिर झुकाइए, यह रमावती का घर है। हालांकि धीरे धीरे बरसात के पानी से वह लिखा वाला मिट गया। उसके परिवार में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसका भाई आशुतोष और वह स्वयं। आशुतोष नौकरी करता था, लेकिन क्रांतिकारियों के संपर्क में रहने के कारण, क्रांतिकारी कार्य करने के कारण उसने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छूटने के बाद अब उसका खर्च परिवार का पैतृक संपत्ति से या मिलने वाले किराए से चलता था। रमावती के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। कैसे वह क्रांतिकारियों को घर से बाहर निकालती थी, कैसे वह पुलिस को चकमा देती थी, कैसे वह हथगोलों को छुपाती थी। सब किस्सों को तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसका एक किस्सा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई, गौरवान्वित हुई, उसको मैं आपके बीच में रखूंगी। एक बार पुलिस उसके घर पहुंच गई और उसके घर में उसके भाई ने भूसे के बोरे में गोले छुपा रखे थे, हथगोले छुपा रखे थे। पुलिस जब आई और माँ से वार्ता करने लगी कि तुम्हारा भाई आशुतोष कहाँ है, माँ ने कहा वह तो नानी के घर गया है, कल शाम तक हो सकता है कि आ जाए। फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अभी माँ और पुलिस की वार्ता हो ही रही थी। इसी बीच रमावती जब देखी कि पुलिस आ गई है और कहीं भूसे में रखा हथगोला पुलिस के गिरफ्त में ना आ जाए, उसने एक डलिया में पहले हथगोलों को रखा, फिर उसके ऊपर भूसा रखा और गाय को भूसा डालने के उद्देश्य से बाहर निकलने लगी कि जाके नाद में मैं छुपा दूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह इसी तरह एक बार वह और भी कर चुकी थी कि नाद में पहले नीचे हथगोले रख दी थी, उसके ऊपर से भूसा रख दी थी और पुलिस को कुछ पता नहीं चला था। इस बार भी डलिया में वह हथगोले रखकर उसके ऊपर भूसा रखकर अपने गाय की तरफ बढ़ने लगी। तो पुलिस ने उसको देखा और रोका। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? रमावती ने कहा कि गाय को भूसा डालने जा रही हूँ। वह 2 कदम आगे बढ़ी, जाने को हुई। तब तक दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि रुको, डलिया इधर लाओ। न चाहते हुए भी रमावती को डलिया पुलिस वाले को देनी पड़ी। पुलिस वाले ने डलिया में हाथ डाला भूसे के नीचे उसे कुछ कड़ी चीज का अनुभव हुआ। जैसे उसने उस कड़ी चीज को उठाया, पुलिस वाला देखता है कि यह तो हथगोले है। वह तुरंत रमावती को पकड़ लिया, उसे जेल में ले गया और उसे बहुत प्रताड़ना दी गई, उसे मारा गया, उसे पैसे का लालच भी दिया गया। लेकिन उसने अपनी जुबान से क्रांतिकारियों के विषय में एक शब्द नहीं बताया। यह हथगोले कहाँ प्रयोग होंगे, इसके बारे में भी उसने जानकारी नहीं दी। हालांकि वह ज्यादा समय तक जेल में नहीं रही, वो नाबालिग थी, इसलिए जल्द ही जेल से बाहर निकल गई कुछ ही समय बाद। एक घटना और मैं बताऊंगी। इसी घटना के बाद एक बार क्रांतिकारियों ने जुलूस निकाला था और उस जुलूस में रमावती आगे आगे नारा लगाते हुए जा रही थी और जोश के साथ जब वो आगे बढ़ रही थी, तभी पुलिस वालों की लाठी उसके ऊपर पड़ी। पुलिस वाले ने बहुतों के ऊपर लाठी चलाई, चूंकि यह सबसे आगे थी नारा लगाने में। और पुलिस वालों की जब लाठी इसके ऊपर पड़ी तो इतनी लाठी पड़ी कि वो वहीं पर गिर पड़ी और फिर कभी उठ नहीं पाई। वह शहीद हो गई। ऐसी वीर बाला को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसके अंदर
अपने देश के प्रति कितना लगाव था। पढ़ाई के साथ साथ उसने देश की लड़ाई में भी अपनी सराहनीय भूमिका दर्ज की। ऐसी वीर बाला को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और कल हम फिर मिलेंगे एक किसी महिला क्रांतिकारी से। और मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी श्री प्रसाद जी की पुस्तक शहीदों की कहानियां, जो इलाहाबाद वीएम पब्लिकेशन से प्रकाशित है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और कल हम फिर मिलेंगे एक महिला क्रांतिकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।